Hello everyone, this is Nishkitika and I am back again with the Universal Divine Tarot messages for you all. These are timeless messages and can relate to you whenever you happen to listen to them. ये टाइमलेस संदेश हैं और आप जब भी इन्हें सुनेंगे ये आपसे संबंधित हो सकते हैं। मैंने टैरो डेक को 3 पाइल्स में डिवाइड किया है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। कृपया वह चुनें जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हों। उस पाइल नंबर से संबंधित संदेश आप ही के लिए है। I have arranged tarot deck into 3 piles, pile number 1, 2 and 3. Please choose the one which you feel most attracted to. So let's get started for pile number 1. Your plans are taking shape and you need decisive action right now. आपकी योजनाएं जो हैं यानी आपकी प्लानिंग की स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। जो मैसेज आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ प्लान कर चुके हैं और इस टाइम एक्शन लेने का टाइम है। तो आपको क्या करना है? यू हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंड, यूज दिस असेट वेल। आपके पास एक बहुत बेहतर दिमाग है इस वक्त, जबकि आप बिल्कुल एक्शन लेने के मोड पे हैं। तो उस माइंड का यूज़ कीजिए, यानी सोच समझकर अपना एक्शन लें। देयर इज एन ओवरफ्लोइंग ऑफ अबंडेंस, लव, रोमांस एंड इमोशंस। इस वक्त आपका कोई पुराना प्यार लौट सकता है या आप जिससे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उसमें आप बहुत खुशी, एक नई ताजगी महसूस कर सकते हैं। यू मे रिसीव अ गिफ्ट और यू कैन अप्लाई अ डोरमैट टैलेंट और स्किल दिस टाइम। आपको इस टाइम कोई उपहार भी मिल सकता है या आप कुछ ऐसी नई स्किल की सीख सकते हैं जो आपने नहीं सोचा आपके अंदर वो कला है, लेकिन इस वक्त आप उसको एक्शन में ला सकते हैं और एक नई स्किल सीखने का भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपने जो इस टाइम आ रहा है कि आप जो है फोकस योर एनर्जी ऑन योर बेस चक्रा to keep you grounded during this time, or you might get too carried away. इस टाइम क्योंकि इमोशंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो आप डोंट लेट देम ओवरवेलम यू। इस वक्त आप जो है उनको ज़्यादा हावी ना होने दें इमोशंस को। इसके लिए आपको अपने बेस चक्रा पर मेडिटेशन करना है और इमोशंस को कहते हैं ना एक सेल्फ कंट्रोल रखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी से जिनसे भी आपका रिश्ता पहले अगर किसी वजह से ख़राब हो गया है तो आपको रीयूनियन का भी दिखता है। तो फ्लेक्सिबल रहिए, हार्श वर्ड नहीं यूज़ कीजिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी आप उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने का बहुत फेवरेबल टाइम दिखाई देता है। डोंट ब्लॉक योर इमोशंस विद इंडिफरेंस टू अ पर्सन और अ सॉल्यूशन। किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी पर्सन से रिलेटेड, तो आप इस टाइम बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहिए। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इस टाइम बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अपनी जितनी ये जो इमोशंस हैं उनको थोड़ा सा सोच समझकर आपको चलना होगा। इस वक्त जितना भी आपके आसपास अच्छा हो रहा है या जो आपके साथ अच्छा हो रहा है उस गुडनेस की तरफ आपको ध्यान रखना है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो इस वक्त, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जो हमारी इमोशंस हैं हम उनमें जो है क्या होते हैं कैरिड अवे हो जाते हैं और हमें जिस डायरेक्शन को फॉलो करना हम नहीं कर पाते। तो अगर आप सेल्फ कंट्रोल रखते हैं तो श्योरली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है और ईश्वर आपके साथ है। नए लव को एम्ब्रेस कीजिए, आसपास जो आपके एक लविंग एनवायरनमेंट बना है उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो देखें पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, हाँ, बहुत ही इंट्यूटिव है। अक्सर आपको जो है वह आपकी जो प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो आपको खुद ही उनका समाधान भी मिल जाता है। तो आप इस टाइम जिन बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर इफ़ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग या फ्लोइंग, दिस इज़ द मोमेंट टू फोकस
मेडिटेट एंड सी द रीज़न फॉर योर स्टैग्नेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है जब किसी सिचुएशन में होते हैं हमें लगता है अरे ये तो रुक गई है, लेकिन हम उसका जो रीज़न है, एक्चुअल रीज़न है, उसकी तरफ कई बार नहीं इतने अच्छे से सोच पाते। तो अगर आप इस टाइम बिल्कुल पॉजिटिवली सोचेंगे, फेथ रखेंगे, होप रखेंगे, तो श्योरली आपके लिए बिल्कुल वो चैलेंज से निकलना होगा और आपको कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बिल्कुल दिखाई देगी। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कीजिए, उसको प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, तो बेहतरी की तरफ आपका वक्त बिल्कुल दिखाई दे रहा है। गुड टाइम्स आर कमिंग एंड हैप्पीनेस बिल्कुल इंडिकेट हो रही है। और अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई पार्टी इवेंट, तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, इस वक्त टीम वर्क में काम कीजिए। जो आपकी फैमिली है उनके साथ एंजॉय कीजिए, जो क्लोज आपके फ्रेंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम, आप उनके साथ एंजॉय कीजिए, अपने थॉट्स उनके साथ शेयर कीजिए और फोकस ऑन योर ब्राउ चक्रा टू एनहांस योर इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन। आपको अपने ब्राउ चक्रा पे मेडिटेट करना है, जिससे कि आप जो कहते हैं ना एक फोकस्ड आप रहते हैं, क्योंकि आपके साथ भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके चलते हैं, प्रॉब्लम्स के अलावा आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो ओवरऑल भी जो वो पीरियड होता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत आपको स्टैग्नेशन महसूस भी होती है तो वो उतनी महसूस नहीं होगी। सबके साथ मिलजुल कर चलें तो टाइम बिल्कुल बेहतर है। ईश्वर आपके साथ है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। ओके, तो पाइल नंबर 3 देखिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप बहुत मेहनती हैं और आगे भी आप अपनी गलतियों से सीखकर आप बहुत समझदारी की तरफ भी बढ़ गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब हम कोई जाने अनजाने हमसे गलती भी हो जाती है तो हम उनसे हमेशा कुछ सीखते ही हैं। यही चीज़ आपको आगे भी फॉलो करनी है। जो चुनौतियाँ आगे अगर आती भी हैं या थोड़ी बहुत दिख भी रही हैं, तो आपको उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखनी होगी। बिल्कुल आपको एक प्रिपेयर्ड तरीके से उसको देखना होगा और इस टाइम आप टेक एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग और टीचिंग, बिकॉज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन मे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब स्थितियाँ ऐसी होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। कहते हैं ना ऐसा लगता है हम पिंजरे में हैं या हम कैद हैं या हमारे पास पावर भी है तो भी हम उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे या हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो बिल्कुल अकेला नहीं रहना है, अकेलेपन से दूर रहें। शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, उनके साथ अपने आइडिया शेयर कीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त आपकी जो इमोशंस हैं वो आपको बिल्कुल एक बदलने का रोल भी प्ले कर रही हैं। तो अपनी इमोशंस को डोंट ब्लॉक योर इमोशंस विद इंडिफरेंस टू अ पर्सन और सॉल्यूशन, या अगर आपको लग रहा है कि किसी से आपकी इंडिफरेंस हो गए हैं या आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस वक्त इस बारे में ना सोचते हुए फ्लेक्सिबल रहें। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंड है, उसको यूज़ करें और अपनी जिनसे आपने बात कहनी है बिना हार्श वर्ड यूज़ किए हुए आप उनसे डायरेक्ट बात करें। इस टाइम बिल्कुल उनको आपकी बात समझ में आएगी, लेकिन किसी को हार्श वर्ड्स के साथ नहीं, सॉफ्टली बात करेंगे तो बिल्कुल हर इंसान आप प्रेम से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे तो हर मुश्किल का हल अपने आप निकल जाता है। तो आपके लिए ये मैसेजेस हैं, इन बातों का ध्यान दें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।